देखिए, आज हम बात कर रहे हैं कि बुध ग्रह की वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं और उन बीमारियों को दूर कैसे किया जाए। सबसे पहले ये जानते हैं कि बुध हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है और किस तरह की बीमारियां देता है। देखिए, बुध मुख्यतः पृथ्वी तत्व का स्वामी है और ये ज्ञानेंद्रियों से, सेंसरी ऑर्गन्स से और संचार तंत्र, कम्युनिकेशन से संबंध रखता है। जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स हैं, त्वचा है, जबान है, कान, नाक, आंख है, इनसे बुध का सीधा संबंध है। बुध जो है, ये चीजों को समझने की शक्ति देता है कि आप चीजों को कैसे और कितना समझ पाएंगे। आपके शरीर में कम्युनिकेशन होता है, संचार होता है कान, नाक और गले से। बुध का इसके साथ सीधा संबंध है। साथ ही साथ बुध आपके मस्तिष्क के तंत्र को, यानी ब्रेन को सीधा प्रभावित करता है और बुध का संबंध आपकी त्वचा से, आपकी स्किन से भी होता है। तो मुख्यतः बुध कान, नाक, गला, त्वचा, ब्रेन, इन सब चीजों से ज्यादा संबंध रखता है। आपकी बुद्धि को शार्प बनाता है और चीजों को समझने की शक्ति आपको बुध प्रदान करता है। जैसा आपको पहले बताया कि आपके शरीर का जो कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कान, नाक और गला है, अगर बुध इसमें समस्या दे रहा है तो क्या करेंगे? देखिए, अगर कुंडली में बुध खराब हो गया तो संचार तंत्र की, कम्युनिकेशन जो शरीर में होता है, सुनना और बोलना, इससे संबंधित समस्या हो सकती है। और बुध के खराब होने पर सुनने की या सूंघने की समस्या भी हो सकती है। बुध अगर ज्यादा खराब हो जाए तो बोलने की समस्या भी हो जाती है। बुध खराब हो तो बच्चे बचपन में देर से बोलते हैं या नहीं बोल पाते या स्पष्ट अपनी बातों को अभिव्यक्त नहीं कर पाते। बुध अगर कमजोर हो तो मामला इतना जटिल नहीं होता। कुछ समय बाद ये समस्याएं दूर हो जाती हैं। कान, नाक, गले की समस्या आम तौर पर उम्र बढ़ने पर ज्यादा होती है, क्योंकि बुध युवावस्था का स्वामी है और 60s के बाद कान में दिक्कत होना, नाक में या बोलने में दिक्कत होना, ये बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वृद्धावस्था में बुध का उतना सपोर्ट नहीं मिलता। ऐसी समस्या होने पर प्राणायाम बहुत लाभकारी होता है। अगर नियमित रूप से अनुलोम विलोम प्राणायाम किया जाए तो फायदा होगा। संगीत सुनने से और मंत्र जप करने से भी लाभ होगा।
अगर कान पूरी तरह से खराब नहीं है तो संगीत सुनने से भी फायदा होगा, और अगर वाणी में दिक्कत आ रही है तो मंत्र जप से भी आपको लाभ होगा। कान, नाक, गले की समस्या होने पर सलाह लेकर एक पेरिडॉट पहनना चाहिए। थोड़ा बड़ा पेरिडॉट 8-9 रत्ती का या तो लॉकेट में या अंगूठी में बनवाकर धारण करें। कान, नाक, गले की समस्या के मामले में पेरिडॉट पहनने से बहुत लाभ होता है। देखिए, सेंसरी ऑर्गन्स में सबसे महत्वपूर्ण है आपकी त्वचा, और बुध आपके स्किन को, आपकी त्वचा को नियंत्रित करता है। बुध अगर त्वचा की समस्या दे तो क्या होगा, क्या उपाय करें? देखिए, बुध की त्वचा अगर समस्या दे, बुध अगर यहां समस्या पैदा करे तो त्वचा पर झुर्रियां पड़ जाती हैं। जो लोग उम्र के पहले आपको थोड़े बुजुर्ग दिखते हैं, स्किन पे रिंकल्स आ जाते हैं, वहां बुध कमजोर होता है। कभी कभी त्वचा रूखी हो जाती है और खराब भी हो जाती है। त्वचा पर दाने आ जाते हैं और छोटे छोटे धब्बे आ जाते हैं। बुध अगर गड़बड़ होगा तो त्वचा की छोटी छोटी समस्याएं निरंतर लगी रहेंगी, और बुध की त्वचा की समस्या में छोटी छोटी झाइयां, जिसको पिगमेंटेशन कहते हैं, ये आपके स्किन पर आ सकती है। अगर बुध की वजह से त्वचा में समस्या है तो क्या करेंगे? ऐसे में अपने खान पान को हमेशा शुद्ध रखिए। सूर्य भगवान को नियमित रूप से जल चढ़ाइए। उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं तो बेहतर होगा। सौंदर्य प्रसाधन का, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कम से कम करें, और अगर त्वचा की समस्या कंट्रोल में न आ रही हो तो सलाह लेकर के एक पन्ना धारण करें, आपको लाभ होगा। तो कुल मिलाकर के अगर बुध त्वचा की समस्या दे रहा है तो उगते सूर्य की रोशनी, खान पान और पन्ना, इसका प्रयोग करने से आपके त्वचा की समस्या में सुधार होना शुरू हो जाएगा। देखिए, बुध आपके ब्रेन का भी स्वामी है, इसीलिए बुध ब्रेन से संबंधित या न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी दे सकता है। कैसे? आपके ब्रेन में जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे आपका दिमाग काम करता है, बुध ब्रेन के न्यूरॉन्स का स्वामी है। ये दिमाग को ठीक से काम करने में मदद करता है। बुध अगर कमजोर होगा तो आप चीजें भूलेंगे, आपको याददाश्त की समस्या परेशान करेगी। और बुध अगर खराब हो तो अल्जाइमर की समस्या, चीजों को भूल जाना, इसकी समस्या हो सकती है। पार्किंसंस
जिसमें हाथ पैर कांपते हैं, हाथ पैरों में कंपन की समस्या हो सकती है, ये संभावना बनती है। ऐसी स्थिति में अगर याददाश्त या ब्रेन की कोई दिक्कत आ रही है तो प्राणायाम करना, अनुलोम विलोम प्राणायाम करना लाभकारी होता है। साथ ही साथ हरे रंग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए और सलाह लेकर एक पन्ना या एक नीलम अगर आप धारण करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। देखिए, बुध जो है वो किशोरावस्था में, टीन एज में बहुत जबरदस्त तरीके से एक्टिव होता है। उम्र के 12 साल से लेकर 24 साल तक जो टीन एज का समय है उसमें बुध की भूमिका सर्वाधिक होती है और उसी समय में बच्चे का या जिस भी व्यक्ति की उम्र 12 से 24 साल के बीच की है उसका दिमाग शार्प होता है या कमजोर होता है। तो अगर आपकी उम्र 12 साल से 24 साल के बीच की है तो आप बुध को बेहतर करके अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को अच्छा बना पाएंगे, अपने स्वास्थ्य को अच्छा रख सकेंगे। और सबसे आसान तरीका है बुध को बेहतर रखने का कि साफ सफाई से रहिए, सुगंध का प्रयोग करिए और कोई न कोई मंत्र जप या नाम जप निरंतर आप करते रहें तो आपका बुध बेहतर होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।